हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। नए ब्लॉग में नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे पास एक पार्सल आया है। कैसा पार्सल है, इसका क्या वर्क है, आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आज आप सभी को एक ऐसा छोटा सा बिजनेस प्लान बताने वाले हैं जिसको आप घर बैठे कर सकते हैं और डेली का 400-500 रुपये बड़ी आराम से कमा सकते हैं। बस वीडियो बने रहिए। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर डिटेल में बताते हैं कि ऐसा कौन सा काम आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप डेली 400-500 रुपये भी कमा सकते हो और अपने घर से कमा सकते हो भाई। बिल्कुल फटाफट इसको पहले चीड़ फाड़ कर लेते हैं, फाड़ देते हैं निकला के। ये अमेजोन से हमारा एक पार्सल आया है। क्या पार्सल है, इसका क्या प्रयोग है, वो आपको बताते हैं। कैसे फाटी हो। तो ये इस बॉक्स के अंदर से निकला हुआ है, देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है मंत्रा MFS 1110। तो ये एक्चुअली एक डिवाइस है और इस डिवाइस का प्रयोग किस लिए होता है, जो अपना अंगूठा होता है ना, बायोमेट्रिक, इसी को इस पे स्कैन करने का काम होता है। अब आप समझ गए धीरे धीरे कि मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कैसा बात कर रहा हूँ। पहले इसको फाड़ फोड़ लेते हैं, निकालते हैं। देखिए के अंदर ये है, नहीं। तो ये एक पेपर है, तो हम यूजर मैनुअल बोलते हैं। और ये अपना मशीन है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका नाम है मंत्रा MF 110। और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति की बायोमेट्रिक को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन की मदद से हम पैसे हो या फिर आधार सर्विस हो, कुछ भी ऐसे हम कर सकते हैं, मतलब अकाउंट स्टेटमेंट पता कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं दोस्तों। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। उसके एक्सेस मिलता है तब आधार कार्ड के नंबर से, आधार कार्ड से पहला। दूसरा, इससे हम आधार अपडेट, पैन कार्ड, कोई ऑनलाइन सरकारी फॉर्म भर रहे हैं तो उसका थंब इंप्रेशन वगैरह भी इससे ले सकते हैं। इसको मैं क्यों मंगवाया उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा मशीन है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा स्टूडियो जो है दोस्तों, वहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र है, सहज ID में चलाता हूँ। तो हमारे स्टूडियो पे ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन निकाले जाते हैं। हमारे पास मंत्रा का था तो वो सरकार ने बैन कर दिया, तो भी नया मंगवाना पड़ा है। तो इसका प्रयोग ये है। अब आइए थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप हाई स्कूल पास है या फिर इंटर पास है या ग्रेजुएट हैं, तो आप अपने घर पे, अपने चौराहे पे, अपने गाँव के जो बाजार होता है वहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम को दे करके CSC ID ले सकते हैं एग्जाम दे करके, और CSC ID आपको मिल जाती है। तो आप उससे आय जात बनाना हो गया, निवास बनाना हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, खसरा खतौनी निकालना हो गया, आधार अपडेट करना हो गया, पैसे निकालना हो गया, ये बेसिक काम आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक आपको ID बनवानी होती है CSC की, और दूसरा, आप अगर अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि सहज मनी है, उसके अलावा आपका स्पाइस मनी है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे भी ID बनवा सकते हैं। और ID बनवा के आप किसी ग्राहक के अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। उसकी एक्सेस मिलने पर, उसकी अनुमति मिलने पर क्या मिलेगा आपको ये करके। तो देखिए, सहज मनी हो गया, चाहे स्पाइस मनी हो गया, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने का एक प्लेटफॉर्म है। ID रहती है आपके पास, तो उस कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालते हैं अगर आप हैं, तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। कंपनी सहज मनी हो या स्पाइस मनी हो, वो देती है। इवन CSC भी आपको कुछ पैसे कमीशन देती है। दूसरी चीज, आप रूरल एरिया में है तो कस्टमर के पैसे निकालने हैं तो आप कमीशन ले सकते हैं, 1000 रुपए पे, 5 रुपए, 10 रुपए, हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो CSC रहेगी तो आप आय जात निवास बना के भी कुछ पैसे ले सकते हैं, सरकारी फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडियो पे होता है, तो इसको हमने मंगवाया हुआ है पैसे निकालने के लिए। तो आप ये छोटा सा बिजनेस कर सकते। छोटा सा आपको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपके पास थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए, फोटोशॉप की भी जानकारी होगी, तो उससे भी कुछ पैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा PDF बनाने को मिलेगा, पासपोर्ट को स्कैन करने का भी काम मिलेगा। तो ये सब कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकते हैं। अगर आपके पास CSC ID रहती है तो टिकट्स भी निकाल सकते हैं, फ्लाइट टिकट हो गया, बस टिकट हो गया, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कार इंश्योरेंस से लेके बाइक इंश्योरेंस, पोल्यूशन पेपर भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास CSC ID होती है तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। हमारे पास CSC ID है और हमारे पास ग्राहक सेवा केंद्र है, सहज मनी की ID है, स्पाइस मनी की ID है। तो हम अपने स्टूडियो पे ये काम करते हैं। और हमारे स्टूडियो पे यूट्यूब के कोर्स से रिलेटेड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का भी काम होता है। हम लोग सिनेमेटोग्राफी, कैंडिड फोटोशॉट, एल्बम वगैरह का काम करते हैं। हमारे स्टूडियो में मल्टीपल फंक्शन काम होता है। आप एक छोटा सा बिजनेस करने का सोच रहे हैं, छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम सोच रहे हैं, तो आप CSC ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं और वहाँ से कुछ पैसे डेली का बना सकते हैं। तो ये मशीन लगेगी, लैपटॉप लगेगा, प्रिंटर लगेगा, बेसिक चीज़ लगेंगी और CSC की ID लगेगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप इस तरह का छोटा मोटा काम कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। तो आज हमने ये मशीन मंगाया था दोस्तों। बेसिकली इससे क्या होता है कि हम
पैसे निकाल सकते हैं। तो इसको मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ और अपना अकाउंट चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो पहले फटाफट इसको सेट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो मंत्रा का डिवाइस है, इसको आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस फ़ोन से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको लैपटॉप से भी, पीसी से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप सी है इसको लगा दिया है और सेटिंग में जा करके यहाँ पे OTG को ऑन करना होता है, तो OTG को फटाफट यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब आपको इस एप्लीकेशन को रन करवाना है, तो आपके पास मंत्रा का सेम जो डिवाइस मॉडल है वो मॉडल का आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मंत्रा का MANTRA मंत्रा MF110 वाला एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ। अपडेट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे करेंगे तो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट होना चाहिए, मैनेजमेंट सर्वर रीचेबल होना चाहिए और डिवाइस कनेक्टेड होना चाहिए। सब कुछ कनेक्ट रहेगा तो आप कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी और यहाँ पे आप रख सकते हैं अंगूठा को अपने, और ये कैप्चर करके बता देगा कि आपका यहाँ पे फिंगर कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ है। ये देखिए कैप्चर हो गया और इसमें देखिए दिखाएगा अभी सक्सेसफुल कैप्चर। देखिए एक आवाज़ आ गई और ये कैप्चर सक्सेसफुल हो गया है। अब इस तरीके से हमने मंत्रा को कनेक्ट कर लिया, मंत्रा के एक्सेस को हम अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया। अब हम चलेंगे कहाँ पे दोस्तों, किसी कस्टमर का पैसा निकालना है तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी या फिर एक थर्ड पार्टी कंपनी की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ फीस को लेकर के आपके नाम पे एक ID दे देगी। वो स्पाइस मनी का भी हो सकता है, CSC का भी हो सकता है और साथ साथ सहज मनी का भी हो सकता है। तो मेरे पास दोनों है, तीनों है। आइए दिखाता हूँ। मेरे पास सहज मनी का है। यहाँ पे देखिए सहज मनी का एप्लीकेशन खोल लिया मैंने और लॉगिन कर लिया है और मेरे वॉलेट में कितना पैसा वो दिखा रहा है। देखिए मेन वॉलेट में 2 रुपया है, एप्स वॉलेट में 0.6 पैसे हैं और आधार वॉलेट में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐड मनी का, पे आउट का, वॉलेट का, कैश विड्रॉल का, मिनी स्टेटमेंट का, बैलेंस इंक्वायरी का, डिपॉजिट का, माइक्रो ATM का, मोबाइल रिचार्ज, डिटेल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कुछ आप करेंगे ना तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। मैं यहाँ पे कैश विड्रॉल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वेरीफाई करने का मांगेगा। आपकी ID बनी हुई है तो आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बत्ती जल जाएगी लाल कलर की और हमारा थंब इम्प्रेशन कुछ भी रखेंगे अपनी उंगलियों में से, 5 उंगलियों में से कोई भी रखेंगे तो इसको एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद हमको ऐप्स की सर्विसेज मिल जाएगी जिसमें हम किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैश विड्रॉल पे क्लिक करके अपना एक्सेस को ऑन कर लिया और यहाँ दिखा दीजिए एक बार, यहाँ पे आपको एक्सेस मिल गया है बैलेंस इंक्वायरी करने का, मिनी स्टेटमेंट करने का, कैश विड्रॉल करने का। मैं मिनी स्टेटमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना, और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर डाल देता हूँ अपना 6264। आधार नंबर डालने के बाद बैंक डालना है तो बैंक डाल देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बैंक के, देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा बैंक है, NB, SBI, UP बड़ौदा, BOB और यूनियन बैंक, और भी बैंक अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ से क्लिक करके आप बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर स्कैन में यहाँ पे डिवाइस दिखा दिया मंत्रा L1 और यहाँ पे कस्टमर स्कैन पे क्लिक करेंगे। जैसे कस्टमर स्कैन पे करेंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। यहाँ पे कस्टमर का अंगूठा या उंगली रखेंगे दबा करके और कुछ ही समय में ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे दिखा देगा उस कस्टमर का कितना बैलेंस है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, लाइट दिखाइए, और यहाँ पे दिखा दिया कि कस्टमर के खाते में कितना पैसा है। ये कैप्चर सक्सेसफुल और अभी ये दिखा दिया कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में है। ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया 4032 रुपीज़ और यहाँ पे बैंक का RRI नंबर और आधार नंबर और यूनियन बैंक कौन सा है वो दिखा दिया, रिक्वेस्ट दिखा दिया और लास्ट 10 ट्रांजैक्शन भी दिखा रहा है कि कहाँ पे ये पैसा कटा हुआ है। देखिए ये पैसा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये पैसा जो है क्रेडिट हुआ है। 350 रुपया क्रेडिट हुआ है, 1820 रुपया क्रेडिट हुआ है, 210 रुपया डेबिट हुआ है, 3100 रुपया डेबिट हुआ है, 4912 रुपया क्रेडिट हुआ है, 250 रुपया डेबिट हुआ है। किस डेट को किस टाइम पे हुआ वो सब बता देगा। तो ऐसे हम कस्टमर का हम बैलेंस को इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़, सिर्फ मैंने अपने अकाउंट को चेक किया तो इस कंपनी ने मुझे कुछ कमीशन दी। फालतू घूमने से, यूट्यूब पे वीडियो देखने से, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने से, टाइम पास करने से अच्छा है कि आप अपने चौराहे पे, अपने घर पे इस तरह का ग्राहक सेवा केंद्र खोल करके 2 रुपये कमाओ, क्योंकि आपको उसमें आपको जानकारी भी मिलेगी, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा और साथ साथ कस्टमर का भी आप काम करोगे तो एक अच्छा स्टैंडर्ड आपका नाम भी होगा, आपका वैल्यू भी बनेगी और 2 रुपये कमाओगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ बिजनेस आइडिया था। अगर आप भी करना चाहते हैं तो डिटेल जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको CSC ID, सहज मनी से लेकर के स्पाइस मनी और इस सभी कामों से रिलेटेड में हेल्प कर सकता हूँ आपका, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बताइए कैसा लगा वीडियो आज आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।